बहुत मेहनत करवा रहे तुम्हारे सारे भाई। और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और सुनाओ, घर में सब सेट चल रहा है? घर पे तो सब कुछ ठीक है। अब तो माशाल्लाह से आहल की बर्थडे भी आने वाली है। माशाल्लाह। वैसे रूमी भाभी ने तुम्हें कुछ कहा नहीं इस हादसे के बाद? कौन सा हादसा? तुमने खुद ही तो बताया था कि तुमने रूमी भाभी को बहुत सुनाई थी, और जब वो तुम्हें रोकने लगी तो झटके से गिर गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो खुद ही लड़खड़ा गई थी। खैर, सब कुछ ठीक हो गया था और मैंने देखा है कि तुम्हें पुरानी बातें कुछ ज्यादा ही याद रहती। ये बात तो याद रहने वाली थी ना, और मैं तो परेशान हो गई थी कि खुदा ना खास्ता रूमी भाभी को कुछ हो ना गया। I'm so sorry, क्या हुआ? आहिल क्यों इतना रो रहा है? पता नहीं, मैं तो खेल रही थी। आहिल, रूमी लेना। हाँ बेटा देखो, क्यों रो रहा है इतना? मैं चलते ना। बस 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 बस। चलो इसको रूम में लेके चलते हैं, रूम में लेके चलते हैं। आ जाओ। क्या हो गया? ठीक ठाक पता नहीं क्या हुआ, एकदम से अचानक से रोना शुरू कर दिया। और वो जब अब मुलाकात होगी तो हम डिसाइड कर लेंगे ना उसमें। एनिवर्सरी पे पापा ने बुलाया। थैंक यू बेटा। मेरे पापा ने बुलाई थी। जी ठीक है, हम बैठ के बात कर लेते हैं। थैंक यू बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम्हारे हाथों में गजरे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह। पहन के रखा करो। अच्छे लग रहे हैं आपको। ये अभी ताबिश लाए मेरे लिए। एक बात बताऊं बेटा आपको, आपकी मामा को भी गजरों का बहुत शौक था, बहुत जिद करके मंगवाती थी मुझसे ये। क्या हो गया आपको, याद है अभी तक आपको? बाकी मम्मी? मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन तुम्हारी दादी को इनसे एलर्जी थी, उन्हें पसंद नहीं थे तो इसलिए पहनती नहीं थी मैं। अम्मी के इंतकाल को 20 साल हो गए, लेकिन आप अब तक उनकी कोई बात भूली नहीं है। जाहिर है, मैं भूल थोड़ी सकती हूँ उनकी बातों को। चले कोई बात नहीं, अगली बार ताबिश मेरे लिए गजरे लाएंगे ना तो मैं उनको कहूंगी मामा के लिए लाजमी लाएं। नहीं नहीं, तुम्हारे हाथों में अच्छे लगते हैं, तुम पहना करो। मामा अपना हाथ लाएं। क्या हो गया है? अरे तुम्हारे हाथ में अच्छे लग रहे हैं बेटा। लेकिन मुझे आप पर ज्यादा अच्छी लग रही, पहने। कौसर पहन लेना, जब बेटी इतने प्यार से पहना रही है तो पहन लीजिए। बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू बेटा। अपने पास हेलो। हेलो जी, मिस एरिश। जी सर, सब खैरियत? एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग टू वेल। शायद मैं ऑफिस भी ना आ सकूं। आप एक काम करें, आरिफ एंटरप्राइज की फाइल ताहिर साहब के साथ घर ही भेज दें, और उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो भी सारे अटैच कर देना। मैं घर पे स्टडी कर लूंगा। जी सर। सर एक्चुअली वो ताहिर साहब तो किसी काम से डिलीवरी के लिए बाहर गए हुए हैं, और मैंने आपको आरिफ एंटरप्राइजेस के बारे में कुछ बताना था, टेंडर से रिलेटेड। अच्छा, तो सर अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आ जाऊँ, आपको फाइल्स भी दे दूंगी और टेंडर भी डिस्कस कर लेंगे। श्योर, ठीक है, आ जाएं आप। जी सर, आई विल सी यू विद इन एन आवर। बाय।
बैठिए, मैं साहब को बुला कर लाती हूँ। आज तो एक ऑफिस स्टाफ की हैसियत से सारे में अपने घर बुलाया है, मगर वो वक्त भी दूर नहीं जब मैं भी इस घर का हिस्सा होंगी। Good afternoon. Oh, good afternoon, sir. Please बैठे बैठे. I hope you're feeling well now. A little better. I think कोई वायरल वगैरह हो गया. आप मुझे बताएं आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं, सर. Sure. Fine. जी. Thank you. Do you want anything? चाय या कॉफी? No, I'm good, thanks, sir. फोन पे कुछ डिटेल्स के बारे में बताई थी डॉक्यूमेंट्स की. This is what it is. अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठो बैठो। भाई मुझे कुलसुम ने बताया कि ऑफिस से कोई आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी जाके मिल लूँ। I can't find the quotation here. कहाँ पे? This is the approved one. Sir, as you can see. अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि तुम लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ। नहीं आंटी, कोई जरूरत नहीं, आप खामखा तकल्लुफ कर रही हैं। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं चली जाऊंगी। अम्मी कह रही हैं तो प्लीज चाय पी कर जाइए. सर, बल्कि ऐसा करते हैं कि तुम दोनों काम खत्म कर लो, फिर सब बैठ के चाय पियेंगे। जी। हेलो, सुनो, तुम्हें बात बतानी थी। ये जब से मैंने तुम्हारे सारिन भाई के साथ काम शुरू किया है ना, तो मुझसे कोई बात ही नहीं करते। कभी कभी तो मुझे इतना इग्नोर करते हैं कि मुझे गुस्सा आता है, ईगो हर्ट होती है मेरी। रिलैक्स यार, थोड़ा टाइम दो, और जब फैसला कर ही लिया है तो हिम्मत भी करो ना। ओ हेलो, शायद आप भूल रही हैं कि मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ कि सारे मुझसे अट्रैक्ट ना हो। बस जल्दी से कोई रास्ता निकला जिसमें खुद ब खुद मेरा काम हो जाए, दैट्स इट। सब्र, थोड़ा सा सब्र। जब यहाँ तक रास्ता बन गया है तो आगे भी बन जाएगा। अब अच्छा चलो, मुझे काम याद आ गया, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। ओके चलो ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय। रानी मुझे कॉफी ला के दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी सैरिश बीबी, अभी लेके आती हूँ। रानी जी, मामा उठ गई? जी, बेगम साहिबा गहरी नींद सो रही थी। मैं गई थी उनके रूम में, लेकिन उनको इस तरह सोता देख के जगाना मुनासिब नहीं समझा।
अगर आप कहें तो मैं उठा देती हूँ उनको। नहीं नहीं, शायद दवाई का असर है, सोने दो उन्हें। जी। क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी को, और आप उन्हें उठाने क्यों नहीं दे रही? परेशान मत हो, बस रात में उनकी शुगर हाई हो गई थी तो सो नहीं पाई थी। व्हाट? इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया नहीं? आपको पता है कि उनकी डायबिटीज का मसला कितना सेंसिटिव है? सहरिश तुम सो चुकी थी इसीलिए तुम्हें नहीं उठाया। मैं और पापा मामा के साथ थे। जी जी, और आप तो कोई मौका नहीं जाने देती अपने हाथ से नंबर बढ़ाने का। आपने सोचा होगा सहरिश को क्यों उठाऊं, उसको उठाने की क्या जरूरत है? सहरिश ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। सहरिश मैंने ताबिश को भी नहीं उठाया था। Oh my God! आपको लगता है कि उनकी सगी औलाद से ज्यादा परेशानी आपको होगी उनकी? वो आपकी मम्मी नहीं है जो आपको उनकी फिक्र होगी। मैं मम्मी को देख के आती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। दिस इज नॉट ओवर। सहरिश, जाल है ये। मम्मी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत इतनी खराब है? अरे बेटा मैं ठीक हूँ। ना आप अपना ख्याल रखती है ना कोई और। पापा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अब बेटा मैं क्या बताऊं आपको, शुगर तो इनकी हाई होगी ना जब इतनी बदपरहेजी करेंगी। कब से मैं इनसे कह रहा हूँ कि वॉक शुरू करो, लेकिन इन पे कोई असर ही नहीं पड़ता। अब अगर डाइनिंग टेबल पे मीठा ना हो तो जाके किचन पे खा के आ जाती हैं। कितनी बुरी बात है मम्मी। अरे बेटा मामूली सा चक्कर था, मैं समझी शायद नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं आके लेट गई। मुझे तो पता ही नहीं चला शुगर इतनी हाई हो गई थी। वो तो रूमी ने आके चेक की, फिर उसने मुझे मेडिसिन दी। कितनी देर तक वो मेरे पैर दबाती रही, मैं तो सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। बहुत अच्छी बच्ची है। वो तो बेटा अल्लाह रूमी को खुश रखे जो इनको हर वक्त टोकती रहती, वरना इनकी शुगर तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंची। दवा भी बिल्कुल वक्त पे देती, एक लम्हे भी वो दवा में देर नहीं करती। लेकिन बेटा सब कुछ दवा से तो नहीं होता ना, बंदे को अपना ख्याल भी रखना चाहिए खुद। ठीक कहा आपने पापा। रानी, रानी! जी सहरिश बीबी। मम्मी का नाश्ता ले आओ कमरे में। जी अच्छा। वो बेगम साहिबा, अभी तक रूमी बीबी ने नाश्ता नहीं किया। वो कह रही थी कि जब आप करेंगी ना तो आपके साथ ही नाश्ता करेंगी। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं नाश्ता यहीं ले आती हूँ। ले आओ। बहुत खिदमत गुजार है, अल्लाह से जिंदगी दे, खुशियाँ दे। अब आपकी दुआएं ख़त्म हो गई हों और भाभी की तारीफें भी, तो मैं ऑफिस जाऊं? अरे बेटा तुम जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सचमुच ठीक हूँ। पक्की बात है ना, आप ठीक है? प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस बेटा। अगर किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हुई तो आपने मुझे बताना है, ओके? अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज। परेशान नहीं होना, मैं ठीक हूँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी तबीयत है? पहले से बहुत बेहतर है। गुड। सारे तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, कब तक इस तरह से तन्हा रहोगे? अपनी शादी का सोचो बेटा। मम्मी अगर किस्मत में लिखी होगी तो हो जाएगी शादी भी। सारिम बेटा, जो शख्स भी हमारी जिंदगी में आता है ना, वो हमें कोई ना कोई सबक सिखा के जाता है। कुछ लोग मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत निभाना सिखा देते हैं, कुछ लोग सब्र करना सिखाते हैं, और कुछ लोग ख्वाब देखना सिखा देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुछ लोगों को मिलकर वाकई में बहुत हौसला मिलता है। उनको देख के ऐसा लगता है कि शायद आपके अधूरे ख्वाब अब पूरे हो जाए। आप, मुझे लगता है हमारा मिलना ऐसे इत्तेफाकन ही रहा करेगा। मैं ऑफिस से तो देर हो रही मुझे। गुड बाय। ठीक है बेटा। So I'm very excited about this event. Let's see what happens. Just be careful with everything. Yeah, I was just. आपने बुलाया सर? जी प्लीज आइए। मिस एरिश, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार आ रहा है। वैसे तो ईयर राउंड हमारे बहुत से सेमिनार्स होते हैं, but this one is an annual event
इसमें अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, स्टेक होल्डर्स को इनवाइट करते हैं। हमारी नेक्स्ट ईयर की सारी प्लानिंग्स भी इसी सेमिनार में होती है। सो यू कैन इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ इट फॉर द बिजनेस। जी सर। मैं ये चाहता हूँ कि सारी की सारी अरेंजमेंट्स आप करें। कौन कौन से गेस्ट आउट ऑफ सिटी आ रहे हैं, उनके होटल रिजर्वेशन, उनकी इन्विटेशंस, उनका स्टे, उनकी कम्यूट, एवरीथिंग इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी चीज़ में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो मिस्टर ताहिर से हेल्प ले सकती हैं। हिल बी अ गुड गाइड टू यू। बाय द वे, यू हैव एग्जैक्टली 15 days। 5 days पहले सबको इन्विटेशंस पहुंच जाने चाहिए। बिल्कुल सर। सारिम, Are you sure कि मिस सैरिश ये सब ये सब अरेंजमेंट कर सकती है? जी मैं कर सकती हूँ सर, बल्कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको शिकायत का कोई मौका ना मिले। सारिम, मिस सैरिश को इतना एक्सपीरियंस नहीं है। प्लीज मेक श्योर कि ये सब कुछ संभाल ले। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू। तुम भी ऑक्यूपाइड हो, वरना मैं तुम्ही से कह देता। अगर सर आपसे सेटिस्फाइड है तो आप उनके लिए टाइम निकाल लीजिए ना, क्योंकि मुझे काम करने में कोई एतराज़ नहीं है और ना ही मेरे लिए काम मुश्किल है। गुड, चलो अच्छा है तुम्हें मेरी वजह से मौका मिल गया कि सारिम की कंपनी में तुम इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हो। एक तरफ से अच्छा ही हो गया कि तुम्हें एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। अगर फिर भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो हेल्प के लिए बोल सकती हो। दिस इज जस्ट परफेक्ट। माहम ने आपकी ये प्रॉब्लम भी हल कर दी। और हाँ प्लीज़ ताहिर साहब को प्लीज़ लूप में ज़रूर रखिएगा। जी बिल्कुल। आप 15 days मतलब 6th of January, राइट? 6th of Jan, yes. Got it. अरेंजमेंट में किसी किस्म की भी कमी नहीं होनी चाहिए। आई वुड एक्सपेक्ट कि आप हर चीज़ को बहुत एफिशिएंटली हैंडल कर लेंगी। I'll handle it. Don't you worry, sir. थैंक यू। यू कैन गो। Thank you so much. आई रियली होप कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए। मामा पापा बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। कह रहे थे कि रूमी ऐसी है, रूमी वैसी है। क्यों? तुम्हें उनकी बात पर शक है क्या? शक तो है मुझे उनकी बात पर। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? तुम तो बहुत अच्छी हो रूमी। मुझे अपनी किस्मत पर शक है। मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है कि मेरे नसीब में खुदा ने तुम्हें लिखा। वैसे इतने बुरे भी नहीं हो तुम, मुझे अच्छे लगते। Really? तुम बोला करो ना, मुझे अच्छा लगता है। हर बात बोलना जरूरी नहीं होता। तो फिर तुम्हारा मुंह मीठा करवाता हूँ, तब तो बोलोगी। अब बताओ। ये क्या बचपना है ताबिश? बोलो ना। बोलो बोलो मुझ में क्या देखा, बोलो बोलो तुमने मुझ में क्या देखा, क्या देखा। मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा या मेरा बैंक बैलेंस देखा। वाह वाह, तो अब है ना, मुझे तो लग रहा था सिर्फ मुझे ही गाने का शौक है। नॉट बैड। भाई, मौके पे एंट्री मारनी मुझे आती है। वो तो मैं देख सकता हूँ। पता है सर, जब रूमी ने मुझे पसंद किया था ना, तो मेरे पास बाइक थी। इसको इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, है ना? अच्छा, हैरत है। अच्छा आओ ना, हमारे साथ चाय पियो। नहीं, आप लोग एंजॉय करें। थैंक्स। बहुत अच्छा गाया। थैंक यू।